नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम और आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। अपने खास प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे गंगा के अस्तित्व के बारे में और गंगा की दयनीय स्थिति के बारे में और बताएंगे गंगा के इतिहास के बारे में। भारत की संस्कृति और धर्म का प्रतीक है गंगा। गंगा का महत्व सदियों पुराना है, जो आज भी लोगों में धार्मिक भावना का प्रतीक है। लेकिन विडंबना है कि कोमल निर्मल गंगा आज अपने अस्तित्व पर आंसू बहा रही है और ये दर्द उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसी के चाहने वालों ने दिए। अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने गंगा का दामन मैला कर दिया। गंगा हूं, पवित्र गंगा। कहीं लोगों के जीने का अंदाज हूं, तो कहीं लोग अंतिम सफर में भी मेरा आचमन कर लेते हैं। सदियों से मैं एक अंतहीन सफर पर चल निकली हूं, एक ऐसा सफर जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। मैं देवभूमि गंगोत्री की गोद में पैदा हुई और वाराणसी आते आते जवान हो गई। उत्तराखंड से वाराणसी तक का सफर मेरी जिंदगी की अनमोल यादों से जुड़ा हुआ है। बच्चे, महिलाएं और बूढ़े सभी मेरे आंचल की छांव में खेलते नहाते और मेरी जलधारा को भगवान के चरणों में नवाजते रहे हैं। ये जगह है इंसानों, जानवरों, पहाड़ों और नदियों की। अलग अलग जाति और मजहब के लोग भले ही मन में एक दूसरे के लिए तमाम दुश्वारियां पाल रखे हों, लेकिन मैं तो माँ हूँ। मैंने किसी को अपने से अलग नहीं समझा। कलेजे के टुकड़े की तरह सभी को अपना प्यार और दुलार दिया। सीने से लगाकर हर किसी को सींचा। कहीं मेरा प्यार किसी में बट ना जाए, इसका भी पूरा ख्याल रखा। लोग भी मुझे खूब प्यार करते, मेरी गोद में खेलने के लिए उछल कूद करते। माँ हूँ ना, मुझे तो अपने बच्चों का ख्याल रखना है। धीरे धीरे मैं कैसे लोगों के जीने का सबब बन गई, पता ही नहीं चला। मैं भारत की संस्कृति, धर्म और पर्यावरण का प्रतीक हूँ। 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक मेरी विशाल बाहें सबको अपने अंदर समेट लेती हैं। 40 करोड़ से अधिक लोगों का पेट पालती हूँ। लोग मेरे आसपास की जगहों पर खेती करके गुजर बसर करते हैं। हिंदू समुदाय स्नान करके और मेरे जल को ग्रहण करके मोक्ष पाता है। मेरा इस्तेमाल बहुत सारे पवित्र कार्यों में किया जाता है। मैं दुनिया की सबसे अधिक उपजाऊ और घनी मानव आबादी वाली जगह हूँ। भारत के करीब 1/4 से अधिक इलाकों को अपने जल से सींचती हूँ। दूर दूर से लोग मेरी कल कल बहती धारा को देखने आते हैं। हरिद्वार, वाराणसी और इलाहाबाद जैसे शहर मेरी वजह से तीर्थ स्थल बन चुके हैं। हर की पौड़ी में शाम के समय जब गंगा आरती होती है तो ऐसा लगता है मानो भगवान खुद ही धरती पर उतर आए हों। वाराणसी में भी तमाम घाटों पर कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ गंगा आरती के समय जब माँ को दिए की लौ में
रोशनी मिलती है तो नजारा बेहद खूबसूरत दिखने लगता है। घाटों पर जलते दिए और घंटों की आवाज कुछ ऐसा एहसास दिलाती है जैसे रूह को कोई ठिकाना मिल गया हो। लेकिन आज मैं उदास हूँ। एक अजीब सी खामोशी ने मेरे दिल के कोने में जगह बना ली है। मैं उलाहना नहीं दे रही, लेकिन क्या करूं? शिकायत ना करूं तो मेरे वजूद पर ही सवाल उठ जाएगा। कहीं आस्था के नाम पर तो कहीं विकास के नाम पर अब मुझसे खिलवाड़ होने लगा है। नाले, फैक्ट्रियों से निकला कचरा और तमाम गंदगी ने मुझे बदरंग बना दिया है। लोग मेरी पूजा तो करते हैं, लेकिन जिस बेरुखी से मेरे ही आंचल को गंदा कर जाते हैं वो मुझे आहत कर देता है। आखिर कब तक मेरी इज्जत से खिलवाड़ होता रहेगा? कब तक मैं अपनों से मिले दर्द को सहती रहूंगी? 5 राज्यों से होकर गुजरने वाली गंगा की अच्छाइयां ही गंगा की दुश्मन बन गई। लोगों की नासमझी और गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से हर रोज गंगा में 2 अरब लीटर गंदगी डाली जा रही है। कई जगह पर गंगा जल अब पीने लायक भी नहीं बचा है। गंगा केवल नदी ही नहीं है, बल्कि एक जिंदगी है। भारत में करोड़ों लोग गंगा की पावन जलधारा के सहारे ही गुजर बसर करते हैं। गंगा की बेसिन में धान, गेहूं समेत कई चीजों की पैदावार होती है। उद्योग भी खूब फल फूल रहे हैं, लेकिन इन्हीं सब चीजों के कारण गंगा मैली भी होती जा रही है। लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से कई जगहों पर गंगा का पानी पीने लायक भी नहीं बचा है। आइए एक नजर डालते हैं कि गंगा नदी हमारे लिए इतनी अहमियत क्यों रखती है। गंगा नदी गंगोत्री से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दुनिया की बड़ी नदियों में शामिल गंगा भारत की 1/4 भाग को अपने जल से सींचती है। 90% गंगा का जल सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। जाहिर है, गंगा का पूरी तरह से दोहन किया जा रहा है। गंगा के साथ हमारी धार्मिक आस्था भी उसके बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। गंगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हकीकत तो यह है कि गंगा की अच्छाइयां ही उसकी दुश्मन बन गई हैं। लोगों की नासमझी और गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से यह सिलसिला आज तक बदस्तूर जारी है। हर साल करीब 40,000 शवों का गंगा के किनारे अंतिम संस्कार किया जाता है। औद्योगिक कचरे और शहर से निकलने वाले सैकड़ों नालों से निकली गंदगी ने इसे नालों में तब्दील कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक हर रोज गंगा में 2 अरब लीटर गंदगी बहा दी जाती है। गंगा के किनारे बसे छोटे छोटे करीब 100 शहरों के नालों का पानी बिना ट्रीटमेंट के गंगा में डाल दिया जाता है। गंगा में थूकने अथवा गंगा में मूर्ति विसर्जन अथवा गंगा में किसी प्रकार का भी कचरा, सीवर, सीवरेज, इन नालों को डालने वालों को अपराध की श्रेणी में लाते ही इनको इस बात के लिए आम जनता को प्रोत्साहित करना कि हम भी यह गलत काम न करें, अन्यथा घर का पाप पॉलीथीन में पैक करके लोगों की नजर से बचा करके गंगा में पाप बहाने जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये पाप नहीं बहेगा, इससे उल्टे उनके ऊपर पाप चढ़ ही जाता है। हालात ये हो गए हैं कि गंगा का बहाव ही कई जगहों पर रुक सा गया है। नदी पर बने पावर प्रोजेक्ट और बांध भी इसकी धारा में रुकावट बन रहे हैं। करीब 69 हाइड्रो पावर प्लांट अलकनंदा और भागीरथी पर बनाए जाने हैं। इस समय 17 पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन हो रहा है। औद्योगिक कचरे की बात करें तो फैक्ट्रियों से करीब 26 करोड़ लीटर से भी अधिक कचरा रोजाना गंगा में बहाया जा रहा है। 80% कचरा सीधे नालियों के जरिए आता है। जाहिर है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो हम सब हैं। कहते हैं कि गंगा नदी में स्नान करके पाप धुल जाते हैं, लेकिन उन पाप का क्या जो हम हर रोज करते हैं।
इस नदी को नाला बनाने में हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। गंगा के किनारे बसे 29 शहरों, 70 कस्बों और हजारों गांवों की वजह से इस सबसे बड़ी नदी का पानी पीना तो दूर, नहाने लायक भी नहीं बचा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल पब्लिक नहीं, वहां की सरकारों के द्वारा हर घरों से सीवर का पैसा वसूला जाता है, टैक्स वसूला जाता है और हाउस टैक्स वसूला जाता है, फैक्ट्रियों का टैक्स वसूला जाता है। तो जब तक सीवर और फैक्ट्रियों का गिरने वाला पानी नहीं रुकता और ये जो फैक्ट्रियों का पानी गंगा में गिराते हैं 3 दिन से और 10,000 से इनका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये कड़वी सच्चाई है कि हमको जीवन देने वाली गंगा आज खुद जीवन मांग रही है। हमने सदियों से जिसे अपनी जिंदगी का हिस्सा माना, उसे अपनी रूह से निकालने पर तुले हुए हैं। कब समझेंगे हम कि गंगा तो हमारी आत्मा है? जब आत्मा ही शरीर से निकल जाएगी तो जीवन कैसे बचेगा? दादा दादी के कंधों पर झूलकर हम गंगा पार किया करते थे। उनकी उंगली को पकड़कर गंगा में डुबकी लगाया करते थे। लेकिन आज मन शांत है, खामोश है। कैसे अपने मन को समझाऊं, कैसे कहूं कि हम अपनी मां के मैले दामन को यूं ही गंदा होते नहीं देख सकते। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।